एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पॉक्सो के मैटर में क्या हमें कंसेंट यानी कि सहमति साबित करने की जरूरत है। क्या सहमति से संबंध बने हैं आपकी आपकी अपनी मर्जी से संबंध बने हैं दोनों लोगों के। आपके पास ऑडियो मैसेजेस है, चैट्स हैं, सारी चीजें हैं कि आपने उसकी सहमति से ही संबंध बनाया हुआ है। तो क्या आपको ऐसे मामलों में कंसेंट साबित करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों करनी चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके परिणाम क्या होंगे, आज हम लोग यही डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़िए, आपको लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, पॉक्सो जो आया था 2012 में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये जेंडर न्यूट्रल कानून है, जेंडर न्यूट्रल कानून है। ये इसमें लड़के और लड़कियां दोनों इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जनरली लड़कियों द्वारा, महिलाओं द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लड़कों द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। पॉस्को का जो कानून है बेहद घातक है, बहुत कठोर और कड़े कानून है, और कठोर और कड़े कानून होने की वजह से ही इसका मिसयूज सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं बताई गई है कि एफआईआर कितनी समय अवधि बीत जाने के बाद आप रजिस्टर करा सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन निकल जाने के बाद एफआईआर लिखा सकते हैं। बल्कि एफआईआर आप अगर आज की घटना है तो आप आज के 5 सालों बाद भी एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। इसी तरीके से महिलाएं जो मेजर होते हुए भी पॉक्सो का बेनिफिट ले जाती है, अगर मान लीजिए उनकी उम्र अभी 23 साल है तो दिखा देंगी जब वो 16 साल की थी, 7 साल पहले, 8 साल पहले उनके साथ किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए और तब से अब तक का शोषण किया जा रहा है, ऐसा लिखाया जाता है पॉक्सो, ताकि उसमें इनेबल हो जाए, पॉक्सो लग जाए, पॉक्सो कलर देके सजा कठोरतम कराई जाए, क्योंकि पॉक्सो में फांसी तक के प्रोविजन है, आजीवन कारावास तक की बात है, ऐसी ऐसी सारी चीजें हैं। तो यानी कि वो माना गया है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों की रक्षा करनी है जो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं, चाहे 18 वर्ष होने में उसको 1 मिनट क्यों ना बचा हो, और अगर आपने उसके साथ उसकी सहमति से ही संबंध बनाए, मैंने कहा कि आपने उसकी सहमति से संबंध बनाए, आपने उसकी कंसेंट पहले ली कि क्या हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए, उसने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए, हमारी सहमति है कि आप हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करें। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज, लूप होल इसका पता होना चाहिए, कमी इसकी पता होनी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जैसे संविदा नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी कंसेंट आपको नहीं दे सकते हैं, यानी कि अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। अगर उनकी सहमति आपने उनकी हाँ ले भी ली, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि आपने एक अपराध किया है। पॉक्सो में भी सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट आया कि माइनर के साथ किसी भी कंडीशन में अगर आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया तो दैट इज एन ऑफेंस और आपको उसमें सजा होगी, एक अपराध है वो। इसी तरीके से 18 साल से कम उम्र की लड़की की कंसेंट अगर आप ऑब्टेन करते हो, आप किसी भी मीन से उसकी कंसेंट ऑब्टेन करते हो, मैंने कहा आपने फियर में उसकी कंसेंट नहीं दी, डरा के नहीं ली, धमका के नहीं ली, उसकी स्वतंत्र सहमति से ली, लेकिन ये माना जाएगा कि उसने कंसेंट दी ही नहीं है, उसकी कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से जीरो है, नल एंड वॉइड है उसकी कंसेंट, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए जब भी पॉक्सो का ऐसा मामला आए, अगर आप एज अ लॉयर इसको ट्रीट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश अपने क्लाइंट को कर रहे हैं, तो कंसेंट प्रूफ करने की कोशिश मत करना। पॉक्सो के मामले में जहां पर आपने कंसेंट प्रूफ करने की कोशिश करी, आप यकीन मानिए आपको 1000% सजा हो जाएगी। और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के जहां आपने बात कही, आपने वहां पर एडमिट कर लिया कि आपने उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और शारीरिक संबंध बनाना नाबालिग के साथ, माइनर के साथ, लेस देन 18 के बच्चे के साथ एक अपराध है और आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। तो पॉक्सो के मैटर में हमेशा कोशिश करिए कि आपको कंसेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, सेक्सुअल रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़की 17.5 साल की है, लड़का 18 साल का है या 18 साल कुछ दिन का है, दोनों टीन एज में है और दोनों लोग कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, जहां पर पकड़े गए तो लड़के के ऊपर एफआईआर हो जाती है।
तो नेवर एवर एक्सेप्ट कंसेंट और नेवर एवर एक्सेप्ट दिस दैट यू हैव एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप अलोंग विद अ गर्ल हु इज लेस देन 18। अदरवाइज आप जेल जाएंगे और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। कोई भी आप लॉयर खड़ा कर लें बड़ा से बड़ा, क्योंकि कानून है, बदला नहीं है। अगर कानून बदल जाएगा तब तो प्रोटेक्शन हो सकती है या ऑनरेबल कोर्ट के इस मैटर में कोई जजमेंट्स आ जाए। अदरवाइज जेल जाना ही जाना है जहां पर आपने कंसेंट साबित करने की कोशिश करी। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प, सपोर्ट, सीख मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़े हो तो जुड़ो। आपको सारी डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।